डिटरमिनेंट्स। और ये डिटरमिनेंट्स की हम लोग बात करेंगे, इसका हिंदी होता है सारणिक। क्या होता है बाबू रे? सारणिक होता है। और ये बात आप बहुत अच्छा से जानते होंगे, यदि आप पढ़े होंगे तो, और नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसको पढ़ा रहा हूं जो कभी मैथ से लगाव नहीं किया है, उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। और देखो, डिटरमिनेंट जो होता है एक प्रकार की डिजाइनिंग होता है। जैसे आपका घर द्वार का डिजाइन होता है, आप जहां रहते हो वो भी एक डिजाइनिंग है। जहां पे आप सोते हैं, जहां पे बैठते हैं, जहां पे खाते हैं, जहां पे रहते हैं, वो भी एक डिजाइनिंग की तरह बना है। ऐसा नहीं कि जैसे से बन गया है। घर भी बनता है ना तो भी एक डिजाइनिंग रहता है। तो बाबू रे ये भी आपका एक डिजाइनिंग है, इसको समझिए। और हम लोग पहला बात पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स होता क्या है। तो डिटरमिनेंट्स एक प्रकार का संगत एक संख्या होता है, समझिएगा बात। वर्ग अवयवों के संगत एक संख्या होता है, उसे हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट बहुत तरह का होता है। आज हम थ्योरी पे बात नहीं करेंगे, कुछ कंसेप्ट ऐसा लाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए, एक बाबू डिजाइनिंग इस प्रकार का होता है। डिजाइनिंग मतलब ऐसा, हाँ, दो डंडा के अंदर रहता है ना, उसी को बोलते हैं डिटरमिनेंट्स। एकदम सिंपल भाषा, दो डंडा के अंदर है वो कहलाएगा डिटरमिनेंट। ये सिंपल मेथड। इसी को कभी कई बात हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, DETA, इसी को बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या बोलते हैं जी? ए का सारणिक। इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। इसको हम लोग तीन तरह से इंडिकेट करने की प्रयास करते हैं। कभी आपको ऐसा मिल जाएगा तो समझ जाना, अच्छा लगता है डिटरमिनेंट की बात हो रहा है। कभी ऐसा मिल जाएगा, समझ जाना ये तो डिटरमिनेंट्स की बात हो रहा है यार, ये लगता है वही चीज है जो हम पहले देखे थे। और ये डेल्टा से मुलाकात होगा तो समझ जाना कि वो आपका डिटरमिनेंट है। अब कुछ बातें वहां ले जाएंगे जहां पे आप जाना चाहोगे। देखिए आपका बात क्या है, समझिए ईमानदारी पूर्वक से। ईमानदारी पूर्वक से आप बात को समझिए और आप वीडियो पे बने रहेंगे, और जहां तक होगा तो सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। अब यहां के बाद आप समझिए बाबू रे, एक सवाल के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। पहला सवाल आपका है 2, 3, 4, 5। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये सवाल 2024 में आने की संभावना पूर्ण रूप से। और ये सवाल 2024 में लिख दूं वो कम नहीं, लिख दूं समझ जाए कि आने वाला है 2024। 2024 में सवाल आ रहा है, इसलिए BBIS करो भी कम पड़ जाएगा। अब बात है इसका ऑप्शन कैसा रहेगा सर? तो ऑप्शन ऐसा रहेगा 10, आपका बाबू रहेगा बाबू 4 tier पार, C ऑप्शन रहेगा बाबू ने माइनस आपका 2, और D ऑप्शन रहेगा बाबू ने नन ऑफ दीज। और जो विद्यार्थी लोग पढ़ा है इसका जवाब देना चाहिए। बोलो, मन से बोलो, अपना मन में ही बोलना इसका आंसर क्या होगा। जो आप लोग पढ़े होंगे तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद है आप लोग सब सोच लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर निकालने की प्रयास करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, यदि A है, आप B है, ये C है, ये D है, ये एक डिटरमिनेंट के अंदर बात हो रहा है और इसका मान निकालना है। तो मान कैसे आएगा? तो आप लोग बात को ध्यान रखिएगा। एक स्क्वायर के अंदर दो तरह का डायगोनल होता है। एक डायगोनल होता है प्राइमरी डायगोनल और एक होता है सेकेंडरी डायगोनल। सर जो आपने बात बताया हमको जरा से भी समझ में नहीं आया, थोड़ा रिपीट कर दीजिए। और रिपीट करते हैं। आप लोग एक स्क्वायर पढ़ी है जी, बहुत अच्छा से पढ़े हुए, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये स्क्वायर में 4 बातें किया हुआ है, मतलब कहो 4 आदमी है, ये 4 मेंबर है, ये 4 सदस्य है। और ये सदस्य की हम लोग बात करेंगे, आप इसको जरा बात करिएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी डायगोनल, जिसको बोलते हैं पहला विकल्प। और इसको क्या बोलते हैं बाबू? सेकेंडरी डायगोनल, जिसको बोलते हैं दूसरा विकल्प। और ये पहला विकल्प का प्रोडक्ट माइनस करते हैं दूसरा विकल्प का प्रोडक्ट, जो वैल्यू आता है ना उसी को बोलते हैं इस डिटरमिनेंट्स का मान हो गया, इस सारणिक का मान हो गया। अब बात ये रह गया, इसको कैसे बनाएंगे? समझ में नहीं आ रहा कौन है भाई? बोलो, A गुना D क्या मिलने वाला है? AD मिलेगा। और B गुना C क्या मिलेगा भाई? BC मिलेगा। इसी को बोलते हैं यार वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, इसी को बोलते हैं। अब जरा यहां बात करते हैं,
इन दोनों का इनटू, तो क्या मिलेगा बाबू रे? आपका मिलेगा एडी। का एडी कैसे हो गया सर? अरे भाई ए अलग जाती है यार, डी अलग जाती है यार। कभी आपने लाइफ में पढ़ा होगा 7वां 8वां क्लास में कि x गुना y की बात होता है तो हम लोग केवल सटाने ही काम करते हैं, ना कि स्क्वायर करते हैं। ऐसा कभी गलती से नहीं, सट जाता है। अलग अलग जाति केवल सट सकता है, सेम जाति आपस में लड़ सकता है, भिड़ सकता है, लेकिन अलग अलग जाति बहुत मुश्किल से लड़ता है, केवल सटने की प्रयास करता है। तो सटा दिया ये तो बाबू y गुना y, तब कहेगा अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब तो हम चढ़ जाएंगे। कैसे? अरे भाई वाह, ऐसे का तो ऐसे तब z into z क्या मिलेगा बाबू? z स्क्वायर मिलेगा। यही गलती से लग गया z x, तब क्या कहेगा? अरे सटावा ही सटा दिया। समझ लो। अब यहां के बाद आप समझिएगा कि मेरी बात को क्या हम कह रहे हैं। अब बात यहां पे चली है दोस्त, a गुना d आपका रहेगा, और बताओ क्या रहेगा बाबू रे? आपका BC रहेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब कहेंगे वहां क्या बनेगा? तो यहाँ एकदम मुस्कुराते हुए बोलना है, ये तो बहुत अच्छा हो गया, मतलब लॉलीपॉप हो गया, हमको लग रहा है इसको ऐसे बना देंगे। बना के देखो जरा कौन सा आता है बाबू रे। हम बनाने की भरपूर प्रयास करेंगे। ये बताओ कितना मिलेगा आपका? 2 बचे 10, या 5 गुना 10, जैसा को पढ़ लेते। आगे बताओ बाबू रे क्या मिलेगा आपका? 4 दिया आपका 12 हो जाएगा, और 10 में जाएगा 12, आई रे हाई -2 आ गया। ऑप्शन हम लोग सी। इस प्रकार का बोर्ड एग्जाम 2024 में सवाल आने की गारंटी नहीं आएगा, तो आप सोचिए क्या होगा। पढ़ा जो आएगा तो आएगा। अब यहां के बाद बाबू रे अगला सवाल आपके सामने हम पेश करना चाहूंगा, और पता करना चाहेंगे कि आप लोग क्लास में एंटरटेनमेंट ले रहे हैं कि सीरियस ले रहे हैं। देखते जरा मन से। अब एक आपका सवाल ला रहे बाबू रे, बहुत ही खतरनाक साबित होगा आपको। 3 है माइनस आपका 2 है, 5 है आपका बाबू रे 3 है, और सवाल है बता इसका आंसर क्या होगा। फिर से ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। 3 3 9, आपका बाबू रे 10, सी में आपका है बाबू रे 19, और डी में आपका ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब तो बोलेगा मुस्कुराते हुए, इसका जवाब तो मिनटों में ला देंगे सर। ये क्या आपसे पूछ रहे, मजाक तो नहीं कर रहे आप? अरे मजाक हम क्यों करेंगे भाई आपसे, बस आपको सिखाने का उद्देश्य है, हम सिखा रहे हैं, आओ सीख जाते हैं। बाबू बताओ कैसे बनाओगे इसको यार, बनाओ। सभी लोग को दिमाग में बात चलना चाहिए, भले ऑनलाइन है लेकिन ऑफलाइन का फिल्म होना चाहिए आपको। अब बाबू रे क्या बात है, समझिए इस बात को। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ऐसे ना सर? हाँ बिल्कुल, आपने सही सोचा। 3 किया कितना बाबू रे? आपका 9। बहुत अच्छा सी बात होगी। अब बात इतना हम शॉर्ट नहीं करें, थोड़ा सा और डिटेल करते हैं, क्योंकि मेरे पास वो बच्चा आया हुआ है जो कभी कलर नहीं लग पड़ा है, उसको हम सिखाने की प्रयास कर रहे हैं। देखना बाबू रे ईमानदारी से, ये बात यहाँ चला जाएगा। 3 into क्या बाबू रे? ईमानदारी से नहीं सीखा पढ़ाना बंद, कल से वीडियो नहीं बनेगा, सीख जाएगा तो बनेगा। 3 किया कितना बाबू रे? आपका रहेगा ये बाबू साहब यहाँ जाएगा, और नियम हम नहीं करते, माइनस वाला नियम आप डिटरमिनेंट करता है। अब बताओ 5 गुने क्या बाबू रे रहेगा? -2। अब हम कहेंगे क्या बात समझ में आया? क्या आपको समझ में आ रहा है? अब कहेगा हाँ सर, 3 3 9, और यहाँ लड़कपन फंस जाता है, इसको ध्यान रखना है। जहां तुम 9 अब माइनस ऐसे छोड़ दिया, अब 5 गुने 10 कर दिया, और ये गधा मार होगा, कभी सोचा नहीं, रो जाओगे। समझ रहे हो बात को? वहां पे माइनस नहीं होगा, टकराओ, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। 9 और 10 कितना बाबू रे? 19, और यही आपका आंसर हो जाएगा बाबू रे सी। एक और सवाल आपके सामने आ रहा है, एक सवाल और आपके सामने बाबू रे, बड़ा ही खतरनाक सवाल होगा, उसको देखिए आपको जरा सा मन से। एक सवाल आपका सामने ला रहे, बहुत ही जबरदस्त सवाल आपका है बाबू रे sin थीटा, और आपका है माइनस में cos थीटा, और आपका है बाबू रे cos थीटा, और आपका है बाबू रे sin थीटा, और फिर से हम बोलेंगे आपका ऑप्शन आ रहा है जी 1, ऑप्शन आ रहा है sin स्क्वायर थीटा, ऑप्शन आ रहा है cos स्क्वायर थीटा, ऑप्शन आ रहा है नन ऑफ दीज। अब तो हो गया टेंशन, अभी तक तो अंक आ रहा था सर,
अब तो साइन कॉस भी आने लगा। अरे कुछ भी आ सकता है यार, आप तैयार तो रहो। यदि आप तैयारी एक अच्छे लेवल पे करना चाहोगे तो आपको हर चीज से लड़ना पड़ेगा। ये साइन कॉस क्या, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है, यहाँ पे लॉग भी आ सकता है, अलजेब्रा का टर्म भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बस कंसेप्ट पे विश्वास करो और मेरे दिमाग बताओ इसका आंसर क्या आएगा, कौन बताएगा, कौन महारत हासिल किया हुआ है डिटरमिनेंट में, बताओ। सभी लोग बता रहा होगा मुस्कुराते हुए, से तो बहुत आसान है ये सब क्या पूछते हैं आप, लेकिन फिर आपको चेक करना बड़ा जरूरी है। अब बताओ और यहाँ पे क्या होगा समझने की प्रयास करो। बोलो साइन और साइन क्या मिलेगा जी, साइन स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कितने लोग फंसे, हम उनसे क्या पूछा है, साइन गुना इनटू साइन पूछा है। तो बात को समझिएगा कैसे कैसे लैकन रहता है। वो जानते ही क्या कर देगा, तो बोलेगा साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर। और पता है थीटा इनटू थीटा कर देगा थीटा स्क्वायर। और गधा के मामले पर, अरे गधा सब गलती से नहीं, कभी ऐसा नहीं करना है। साइन कॉस के जो बगल में आता है वो एंगल रहता है, वो केवल साथे साथे जाता है, वो काम नहीं करता है। मतलब होता है ना, जैसे शादी ब्याह लोग करता है तो पत्नी कहीं घुमाने के लिए ले गया, तो आप देखिएगा उसको गौर से, वो कुछ नहीं करता है, बस साथ में रहता है, जो भी करता है उसका हस्बैंड करता है। इस बात को आप मानिएगा, और ऐसा होता है। यहाँ भी आपका वही बात है, ये कुछ छू नहीं करेगा, जेने जीवो ओने जीवो, चला गया। साइन इनटू साइन आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। बात मतलब ऐसे करना है, साइन इनटू आपका साइन क्या होगा बाबूरी, तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे साइन इनटू साइन क्या होगा, तो आपका होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब कहेंगे, अब बोलो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, और नियम में कहता है माइनस तो हो जाएगा प्लस, क्या मिलेगा cos स्क्वायर थीटा। अब कहेंगे क्या ये जानते हो सर, इसको लगता है कभी हम देखा क्या यार, 10वां पढ़ा हो तो मुलाकात हुआ होगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा से सीखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तब हाँ इसको तो जान नहीं करते, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर क्या बाबू, 1। ऑप्शन क्या करना है, समझ में आ गया उम्मीद है। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, और वो भी अलग कंसेप्ट आना चाहिए, अलग है, अलग कॉन्फिडेंस, अलग कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक अच्छे लेवल पर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा, जब तक सवाल आपसे एग्जाम हॉल में सही नहीं बन पाएगा। एक सवाल और आपके सामने, और ये तुम लोग को फंसा सकते हैं। cos थीटा बाबू रे आगे दिया हुआ है sin थीटा, और आगे आपका दिया हुआ है sin थीटा, और आगे आपका है बाबू रे cos थीटा, और सवाल है इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन फिर से आ रहा है -1, ऑप्शन आ रहा है +1, ऑप्शन आ रहा है बाबू रे सी आपका cos स्क्वायर थीटा, आपका डी ऑप्शन आ रहा है नन ऑफ दीज। तो का देती है, तो कितना लोग दिमाग लगाएगा आपने कि चलो भाई जैसे वो बनाए थे वैसे बना के देखते हैं, आंसर तो आ जाए करेगा। और तुम क्या हमें बना करके इसको बोलो बाबू रे कैसे बनाओगे, तो cos और cos क्या होगा जी, cos स्क्वायर, इसमें कोई दोहराई नहीं। sin और sin क्या होगा बाबू रे, आपका sin स्क्वायर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत बस यही है इसका फार्मूला नहीं जानते सर, तो कोई कहेगा समझाएगा भी, आइन जी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या जानते हो, 1 जानते हो, बोलेगा हाँ इसको जानने करते हैं, तो आपको दिमाग नहीं काम करता है। अरे भाई प्लस है तो +1 और माइनस है तो -1, सब कहेगा आह बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया भाई, उसको सब लोग मानना शुरू कर देगा, हाँ बहुत टैलेंट लेकर है। और अवसर मत रहबे करेगा, बोर्ड एग्जाम तो जान रहे किया, लेकिन पागल होता है, उसको जो मिलेगा उसको अपनाना चाहता है उसे, और अवसर आराम से मारेगा ए, और हम कहेंगे रे पागल ध्यान दो ये गलती है। बोला कैसे सर, अरे प्लस रहता है तब 1 होता है, माइनस में कोई फार्मूला नहीं होता है। और आप लोग को दिमाग को भड़काने के लिए
दिमाग को सेट करने के लिए ये ऑप्शन सेट करेगा और सब लोग उसको मार के आएगा 99% का स्टूडेंट। लेकिन ध्यान देना ये आपका आंसर गलत है। तो सर सही क्या होगा सर? आप भी हमको टेंशन डाल दिए, इसमें कोई मिल नहीं रहा तो सही का होगा? तो हम बोलेंगे सुनो आंसर डी होगा। मतलब डी में होगा तो डी ना क्या होगा सर? अब डी बोले डी में क्या होगा तो हम कहेंगे सुनो आप 11th पढ़ा है, 11th पढ़ा है तो हम बताएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, और न भी पढ़ा है तो टेंशन मत लेना। अरे शुरुआत आज से करो ना यार, वहां तक पहुंच जाएंगे। अब बात यह है कि हम क्या 11th पढ़ाए थे उसका कोई मतलब नहीं। मतलब यह है कि आज तुम है कि नहीं। cos थीटा का 4 फॉर्मूला होता है, हम 4 में याद नहीं करेंगे, बस एक कौन वाला ई वाला। cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है sin स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, बहुत जगह पे आगे काम देगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन याद रखिएगा रिजल्ट इतना याद करना है उसका उल्टा भी। अरे भाई ये मिलेगा मुस्कुराते हुए वो बोलना है, और कहीं वो मिल गया अरे यार तुमको तो बहुत दिन से जानते थे यार, तुम लगता है cos 2 थीटा का परिवार तो है। हाँ है, सुडर की क्या बात है। cos 2 थीटा क्या होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये वाला कहीं मिल गया तो हम लोग बोलेंगे cos 2 थीटा होगा। इसी को बोलना है cos 2 थीटा। इस बात को दम ध्यान देना, हमने तो नाना दिन से किया है, हो सकता है वहां पे cos 2 थीटा लिखा गया होगा, तो अक्सर ये बात है। एक एक कंसेप्ट को आप स्ट्रॉन्ग कीजिएगा तब जाकर के 100 में 100 आएगा। केवल पढ़ लेने से 100 में 100 नहीं आ सकता है। आपको एक एक कंसेप्ट विश्वास करना होगा, एक एक लैंड रूल को अपनाना होगा, क्योंकि पता है एग्जामिनर को वो क्वेश्चन खतरनाक भी सेट कर सकता है। ऐसा सेट कर देगा कि आपको लगेगा अरे यही तो है, लेकिन पता चलेगा वो नहीं। एक सवाल और आपके सामने आ रहा है, एक सवाल और आपके सामने मामूली देखो ईमानदारी से। आपका आ रहा है सवाल कौन सा, बस एक से दो सवाल और करेंगे हम लोग। एक्स है, रुको थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं। आगे आपका सवाल है बाबू रे, यदि मतलब यदि आपका f 3 है, आपका 2 है, आपका x है, आपका बाबू रे 2 है, और आपका बराबर में आपका 2 है। इसके बाद पर देखिए, इसके बाद अगला सवाल आ रहा है बाबू रे, if आपका 3 तो x आपका 2 है, और बराबर में बोल दिया है बाबू रे 0, तब कह रहा है देन फाइंड x। x बराबर क्या होगा? अब सुनो क्या ऑप्शन ए आ रहा है बाबू रे, ऑप्शन ए आ रहा है क्या? ऑप्शन ए आ रहा है 3, ऑप्शन बी आ रहा है 2, ऑप्शन सी आ रहा है बाबू रे 6, ऑप्शन डी आ रहा है नन ऑफ दीज। अब बोले कौन सा आंसर होगा? सोचो, मेरा सब कुछ अलग लगता हो गया है, पहले ऐसा नहीं था, पहले बराबर नहीं था सर, कुछ लगता अलग दिए। तो हम बोले पहले सिखाते हैं, अगला बार कुछ नहीं बताना चाहिए हमको। अब इसको हम बता रहे बहुत अच्छे से बताएंगे। देख लो बाबू, सिंपल बात हम कहेंगे, वही कंसेप्ट अपना जो आप जानते हैं, अलग अलग नहीं बात। 3 दूना आपका क्या हो जाएगा 6, एकदम ईमानदारी से। 2 into x क्या होगा बाबू रे आपका 2x, एकदम ईमानदारी से, और बराबर में क्या होगा बाबू रे 0 होगा। अब कहेंगे, अब बोलो क्या होगा, तो बोलिएगा ना अच्छा इधर वाला चल जाएगा, आप कहां जाएगा? ए बाबू इधर वाला दे तो उधर तो क्या होगा प्लस में 2x होगा। अब बताओ यहां के बाद क्या होगा, x का मान निकालना है। ये जो आपका इनटू में है वो कहां आएगा बाबू रे आपका डिवाइड में आ जाएगा, ये आपका x रहेगा। आराम से हम काट दो 2 3 6, कितना बाबू x का मान कितना हो गया 3। इस बात को आप ख्याल रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए मार्क। अब तो कहेगा हाँ सर, अगला बार दीजिएगा ना तो हम छोड़ने वाले में से नहीं रहेंगे, हम रहेंगे बनाने वाले में से रहेंगे। और इस बात का गारंटी है दोस्त कि जब एक बार हम सीख जाते हैं और सिखा देते हैं तो अगला बार बनना चाहिए, ये बात होना चाहिए।
अगला सवाल एक और आपके सामने आ रहा है, बड़ा ही खतरनाक सवाल आएगा बाबू रे, और देखते हैं इसको जवाब कौन देता है। यदि आपका है x तो और बाबू रे आपका x और फिर से कह रहा बराबर आपका 0 है, तब कह रहा है देन फाइंड, बताओ x का मान क्या हो। फिर से आपका ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है आपका 2, ऑप्शन बी आ रहा है बाबू रे -2, ऑप्शन सी आ रहा है बाबू रे +-2, ऑप्शन डी आ रहा है नन ऑफ दीज। बोलो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ कौन सा। देखते हैं, मन में कैलकुलेशन कीजिए आप और मन में आंसर बनाइए। हाँ ये हो रहा है सर, अब हम बताएंगे कब मिला लीजिएगा कि हाँ रियल मेरा सही था। अब इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं, बताओ बाबू रे कैसे बनेगा। बोलो x into x आपका क्या होगा बाबू रे, x स्क्वायर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और 2 into 2 क्या होगा बाबू रे, 2 गुना 4 हो जाएगा और बराबर में कितना बाबू रे 0 होगा। अब कहो सर अब क्या होगा, तो बोलिएगा ना माइनस वाला उधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 4। और कोई बराबर कहेगा कि स्क्वायर हटेगा और रूट चढ़ेगा, कहेगा x का मान 2 होगा और ऑप्शन में रहेगा, आराम से दम मार के आएगा और कॉन्फिडेंस के साथ कहेगा कि हम तो 100 में 100 बना के आए हैं। और आ गया 99 नंबर, कहे कॉपी चेक करा देंगे, अरे ग्रहा गलती कर दिया है। स्क्वायर जब हटता है तो रूट नहीं चढ़ता है, प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ता है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस भी साथ साथ में आएगा जो आप नहीं दिए थे, तो यहाँ क्या होगा प्लस माइनस आपका 2 होगा। इस बात को ध्यान देना है, ऑप्शन सी। ये गलती हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। और इसके बाद एक सवाल और देंगे, वो सवाल आप लोग बना करके और कमेंट कर दीजिएगा और इस कमेंट को देखने के बाद हम एहसास करेंगे कि हाँ हमने जो पढ़ाया वो सही पढ़ाया और लेकिन सीखा भी है और सही जवाब भी दिया है। और एक सवाल देंगे, एक सवाल आपके सामने नहीं 2 सवाल देंगे और इन दोनों का आपको आंसर कमेंट में लिखना होगा कि हाँ इसका आंसर 4 है, इसका आंसर 5 है, इसका आंसर 10 होगा। देखते हैं इसके पावर है, क्यों कौन वीडियो को सही देखा पता चल जाएगा। 3 2 5 और आपका 3 और कह रहा बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन भी आपको 4 दे देते हैं ताकि ऑप्शन बता सकते हैं। आपका सी ऑप्शन है -1 और डी ऑप्शन है बाबू रे नन। आप इसका जवाब कमेंट में लिखना है, कितना आएगा 10 आएगा, 9 आएगा, सी आएगा, बी आएगा, आप बताएंगे। एक सवाल आपके सामने और आ रहा है, इसको भी आप बताएंगे बाबू रे। यदि एक मतलब होता है यदि 3x 3 और आपका दिया हुआ बराबर में 0, तब कह रहा है देन x बराबर आपका क्या होगा। ऑप्शन यहां भी 4 है, ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है -3, ऑप्शन सी है +-3, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। और आप लोग से 2 सवाल होमवर्क दे रहे हैं और ये 2 सवाल आप बना करके कमेंट में आंसर लिख देना है। और उपेंद्रा क्लासेस में 11th का न्यू बैच शुरू हो रहा है, एक अलग पैमाने पर, एक स्ट्रांग टीम